सिद्धार्थ सर मेरे से पैसा लेके फिल्म क्यों बनाएंगे? When I saw ऋतिक सर, I was a little यार इनसे बात करनी है। लोगों को नहीं है काम आज की डेट में भाई, लोग बैठ के इंटरनेट पे यही कर रहे हैं। जब मैंने अपना फर्स्ट ऑडिशन दिया प्रॉपर किसी फिल्म का, तब मुझे लगा था मेरे को बोलना नहीं आता। मैं अगर बकवास परफॉर्मेंस कर देता फिल्म कहाँ जाती। तो जूते मैंने भी घिसे हैं यहाँ के यार। बहुत सारे ऑडिशंस में रिजेक्शंस वगैरह हुए हैं, बहुत बारी फाइनलाइज होते होते रह गया है। कभी बजट नहीं वर्क किया, कभी लुक नहीं वर्क कर रही, कभी उनको मेरा बोलने का तरीका नहीं लगा। नो कॉन्टैक्ट्स नथिंग, मेरे को ये भी नहीं पता था कि फिल्म में मेरा पार्ट कितना बड़ा आने वाला है। उन्होंने आके बोला आप बस हमें कोई प्रोजेक्ट दिलवाओ, हम पैसे देने को तैयार हैं ना। लाइक भाई ऐसे नहीं होता। भाड़ में जाए ब्रो, लिटरली भाड़ में जाए। मेरे को क्या करना है? उसमें खून लगा हुआ है, चोटें लगी हुई हैं, मैं अपने आप को देख रहा हूँ यार कैसा लग रहा हो यार। एक्शन डायरेक्टर ने स्पेशली बोला मेरे को, लाइक ही टुक द माइक एंड ऑन सेट ही वाज आस्किंग मी सबके सामने कि सर आपने सीखा है कहीं पे? हर वो लुक फिट हो रहा है, वो सब किया है 1 साल। तब मैंने घर पे कॉल करके बोला यार अभी तो टाइम लगेगा। एज एन आउटसाइडर इट जस्ट गिव्स अस होप, राइट, दैट देयर इज प्लेस फॉर एवरीवन। हाय हेलो एंड वेलकम। मैं हूं नितिन और हमारे साथ यहाँ पे there's this very handsome man जो कि आए मुंबई में लिखने अपनी एक अलग ब्लॉकबस्टर कहानी। गिव इट अप फॉर ऋषभ साहनी। वेलकम वेलकम वेलकम। हे ब्रो, हाउ आर यू? ऑल गुड यार, अमेजिंग। एंड यू टू हैंडसम यार, ऐसे मतलब सामने से साक्षात तो God's grace bro। राइट। ऐसा तो नहीं कि वो ऋतिक के साथ फाइटर में रहते रहते थोड़ा और हैंडसमता इधर आ गई? नहीं यार। इट हैज ऑलवेज बीन देयर। It's no bro, it's not always been there. Ever since I think I started working out, तब से हुआ है। Because working out will change how you look. So before I started, I was like 120 kgs. This I'm talking 10 years back. Yeah. But still? Yeah, I was 120 kgs at that time. Once I started working out, getting into the details, getting focusing on different nutrition, different working out styles. So overall, करते it just kept making me sharper. Right. That's what I feel. Talking about sharpness. वो जॉ लाइन की शार्पनेस की बात हो रही है और सोशल मीडिया पे तो रातों रात चीजें ट्रेंड कर जाती हैं। मुंडा शर्मा आ रहा है ऑलरेडी। क्या अच्छी चीज क्या सुनने को मिली व्हेन यू डिड फाइटर? बहुत अच्छी चीजें सुनने को मिली यार। मेजरली फर्स्ट थिंग, द foremost thing would be that people have not seen such a debut in the longest time, and people have not seen such a villainous character. Some people have told me that this will stay with them for a while. So it's that kind of a character, and I think the best compliment I got was from a couple of people that my performance reminded them of Amrish Puri sir. Wow. And Steven Spielberg called him the greatest villain of all time. So अच्छा सुनने को मिल रहा है। आइकॉनिक है ना? Oh yes. मतलब वो विलन्स का टाइम होता था जब कहते थे यार वो विलन आया है, वो एंट्री हुई है। इस बार हुआ है वो यार, फाइटर में हुआ है। I hope bro। I mean when I got the role for the villain, तो I've always had this fascination कि यार पुराने बॉलीवुड में लाइक आप मोगैम्बो देख लो, आप शाकाल देख लो, आप गब्बर देख लो, all three of them are still till date people talk about them because they are iconic villains. And they've been interesting. Even if you look at international films, villains always have an interesting arc. So I was really excited, man, to play a villain in this film. Right. And yeah, like I'm glad that I was able to do justice to it. दिल्ली का मुंडा मुंबई आता है। शुरुआत में कैसा था? How was it for you? All new. All new. You knew someone in the industry पहले से? कोई जान पहचान थी? एक दोस्त था मेरा जो खुद एक्टर है, and he was doing theatre at that time. So मैं आया था तो मैं उसी के पास आया था. I stayed with him in the beginning. He introduced me to the whole theatre circuit and everything. पहले like जब मैं आया था मैं घर पे बात करके आया था कि 1 साल ट्राई करके आते हैं क्या होता है, लेट्स सी। तो मैं आया 6-8 महीने तक तो कोई ऑडिशन ही नहीं हो रहे थे। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था ऑडिशन देना का। मैं रोज़ आराम नगर जाता था बैग लेके, हर वो लुक फिट हो रहा है, वो सब किया है 1 साल। तब मैंने घर पे कॉल करके बोला यार अभी तो टाइम लगेगा। बट क्योंकि मैं इस टाइम पे थिएटर कर रहा था तो मुझे मज़ा आ रहा था, तो मेरे को इतना रियलाइज़ हो गया था कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ लाइफ लॉन्ग। तो दैट्स व्हेन आई टोल्ड माई पेरेंट्स ऑल्सो दैट आई वांट टू गिव इट सम मोर टाइम। एंड बस फिर वहाँ थिएटर से शुरू हुआ। थिएटर में आई वॉज डूइंग जंगल बुक करके एक प्ले है, एंड वो करते करते समवन स्पॉटेड मी एंड स्टार्टेड गिविंग मी मॉडलिंग जॉब्स। तो वहाँ से मॉडलिंग स्टार्टेड, एंड वहाँ से देन आई continuously for I think 2.5-3 years I was continuously modeling. Like I was shooting for like 15-14 days a month,
तो अच्छा खर्चा भी निकल रहा था, एंड आई वाज वर्किंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. दैट गिव मी अ लॉट ऑफ कैमरा एक्सपोजर आल्सो, गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड स्टफ. तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. पढ़ाई लिखाई की बात करें, ऑफ कोर्स वी ऑल से कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा कर लेना चाहिए, और उसके बाद आके जो भी आपको करना है. सिविल इंजीनियरिंग, वहां से यहाँ तक एक्टिंग शुरू से करनी थी? वर यू डूइंग दैट कोर्स, या अपना वो जो पढ़ाई लिखाई घर वालों के लिए? एक्टिंग तो नहीं करनी थी शुरू से. एक्टिंग बहुत सडन प्लान था एक्चुअली. यही जो मैंने आपको बोला, मेरा दोस्त बॉम्बे में रहता था. जब भी ये दिल्ली आता था, ये मुझे मेरे घर पे रहता था. तो ये मेरे को हर बार ही बोलता था, ब्रो तेरे को बॉम्बे आना चाहिए, यू आर स्मार्ट इनफ, यू विल गेट वर्क. उस टाइम पे मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा था, एंड आई वाज लाइक मेरे को दिल्ली में रहना ही नहीं है. तो मैंने बोला ठीक है, अब ये बोल रहा है आउट ऑफ द ब्लू, इसने 3-4 बार ही बोल दिया है, मे बी कुछ क्लिक हो जाए वहाँ जाके. एंड देन आई केम हियर. तो वहाँ से जब मैं यहाँ आया तो मैं तो सोच के, मेरे को तो कुछ नॉलेज नहीं थी एक्टिंग के बारे में. एंड आई वाज लाइक कि यार क्या है, लाइंस बोलनी है कैमरा के आगे जाके. जब मैंने अपना फर्स्ट ऑडिशन दिया प्रॉपर किसी फिल्म का, तब मुझे लगा था मेरे को बोलना नहीं आता. मैं भूल गया था बात कैसे करनी है. एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि नहीं, एक्टिंग तो बहुत ज़बरदस्त सीखनी पड़ेगी. तो उसके बाद से मैं कोर्सेज करते गया एंड दैट इज हाउ. नो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग दैट यू डिड. वो क्या, वो मतलब सीरियसली ब्रो कुछ था नहीं उस टाइम पे. आई डिडंट नो व्हाट टू डू. आई वाज अ लिटिल स्लाइट इंक्लिनेशन टू डू लॉ. बट एक दिन ऐसे ही घर वालों के साथ बैठे थे, बात चल रही थी, उन्होंने पूछा क्या करना है. मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ लॉ कर लेता हूँ. तो उन्होंने कहा ठीक है, लॉ भी बढ़िया है, बट देख ले इंजीनियरिंग कर सकता है. तो 2010 की बात है, उस टाइम पे तो इंजीनियरिंग वाज किंग. मैंने कहा ठीक है इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इतना कुछ वो नहीं था मेरे को कभी ऐसे नहीं लगता था कि यार मेरे लिए लॉ डिफिकल्ट होगी या इंजीनियरिंग डिफिकल्ट होगी. एंट्रेंस दिया, एक 3-4-5-6 कॉलेजेस का एक कॉलेज में हुआ, चला गया वहाँ पर. ये है कहानी. देखो, पढ़ाई लिखाई करते करते यहाँ पे किसी ने बोल दिया, लोग जूते घिसते रह जाते हैं भाई, मतलब उनको मौका नहीं मिलता. मुझे बोलो लक कितना जरूरी होता है? तो जूते मैंने भी घिसे हैं यहाँ के यार. 6 साल, इट्स बिन 6 years आई एम हियर. स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, एंड बहुत सारे ऑडिशंस में रिजेक्शंस वगैरह हुए हैं, बहुत बारी फाइनलाइज होते रह गए. बट व्हेन इट कम्स टू दिस वन, it was a big surprise. Luck is, वही मैं आ रहा था उस पे. So I feel luck is a very important factor, but it's मतलब stages है. आपने ऑडिशन दिया, फर्स्ट ऑडिशन दिया, 1 लाख 2 लाख लोगों ने वो ऑडिशन दिया, वहाँ लक का कोई काम नहीं है. वहाँ आपका टैलेंट और आपका स्किल है. फिर आपने सेकेंड राउंड ऑफ ऑडिशन दिया, जहाँ पे प्रॉब्ली 200 लोगों ने ऑडिशन दिया हो, 100 लोगों ने दिया हो, वहाँ भी लक कुछ काम नहीं आएगा ब्रो. It's only in the top 3, when you reach the top 3 or top 4, you know, जिनमें से कि फाइनल सिलेक्शन होना है, that is where luck comes into play. Actually, उसके पहले लक का कोई काम नहीं है. उसके पहले is just mostly your hard work and how you navigate through life. I'll come to fighter, लेकिन उससे पहले मेरे को ये बोलो, कौन से कुछ ऐसा याद है जहाँ पे रिजेक्ट हुए थे और ये हुआ कि यार I was disheartened कि ब्रो क्या कर रहा है, अच्छा खासा होते रह गया? हाँ यार, 3-4 बार हुआ है. मतलब you know, जब आप ऑडिशन देते हो उसके बाद राउंड्स होते हैं. फाइनल राउंड मोस्ट ऑफ द उसका यही रहता है, डायरेक्टर के साथ कॉल रहता है. तो मेरा 3-4 बार कोई ऐसी बड़ी वाली पिक्चर? बड़ी वाली तो नहीं ब्रो. मैंने इतने बड़े पार्ट के लिए, इतनी बड़ी फिल्म के लिए फाइटर से पहले टेस्ट किया नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को भी था कि मेरे को स्टार्ट नहीं करना कोई छोटे कैरेक्टर से. आई वांटेड टू डू अ बिग कैरेक्टर इन द बिगिनिंग, सो आई वाज वेटिंग फॉर माय थिंग टू कम. दिस हैपेंड विद मी इन वेब सीरीज. 3-4 बार हो चुका है कि डायरेक्टर के साथ कॉल हो गई है, एंड देन कभी बजट नहीं वर्क किया, कभी लुक नहीं वर्क कर रही, कभी उनको मेरा बोलने का तरीका नहीं लगा कैरेक्टर के अकॉर्डिंग. तो वो 3-4 बार हुआ है. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैंने बोला शिट यार जिंदगी बर्बाद हो गई, लाइफ खत्म हो गई. चलो अच्छा है, ऐसे वाला स्ट्रगल नहीं है, नहीं तो एक कहानी लेके आ ही जाते हैं ना, बताना पड़ता है ऐसे. मुझे बोलो क्या क्या चीजें, ऐसा ऑफ कोर्स वो PR टीम रहती है एक पूरी, ये क्या क्या समझाया गया था, क्या क्या बताया गया था इस स्टारडम के पहले? यार टीम कहाँ से, नो वो किन की टीम होती है ब्रो? हम लोग मतलब नो कॉन्टैक्ट्स, नथिंग. मेरे को ये भी नहीं पता था कि फिल्म में मेरा पार्ट कितना बड़ा आने वाला है. आई न्यू आई एम द मेन नेगेटिव पार्ट इन द फिल्म, बट आई डिड नॉट नो एनीथिंग एल्स कि क्या एडिट में आएगा, कैसे आएगा. तो आई डिडंट हैव एनी टीम बिफोर द फिल्म. इंटरव्यूज भी आफ्टर द फिल्म थे, वो कोई ऐसे ट्रेनिंग नहीं दी थी मुझे किसी की क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है. एक्चुअली जो सही निकलते रहता है ब्रो, बात तो करनी आती है. ऑफ कोर्स यार, स्मार्ट मुंडा है यहाँ पे, मजाक थोड़ी चल रही है. शुरू से शुरू करते हैं पिक्चर की बात. फाइटर, हाउ डिड इट हैपन? So bro, in April 2022, I got a call from Mukesh Chawda's casting team that we are casting for a film. They didn't tell me it's Fighter, and we want to audition you for that.
एंड दे टोल्ड मी इट्स द नेगेटिव लीड का विलन का पार्ट है फिल्म। ठीक है। आई लाइक ओके आई टेस्ट, आई गिव द ऑडिशन एंड अभी मेरे को हो गए थे 2022 में 4 साल हो गए थे बॉम्बे आए हुए, तो मेरे को समझ आ गया था एक वो पैटर्न, वो रूटीन बन जाता है। आपने ऑडिशन दिया देन यू फॉरगेट अबाउट इट, आएगा आएगा, होना होएगा, नहीं होना होएगा, राइट। अब मैंने ऑडिशन दिया उस टाइम पे, मैं खुद भी कास्टिंग कर रहा था इस टाइम पे, तो मैं ऑडिशन दे के अपने वापस काम पे लग गया, अपना मॉडलिंग चल रही थी, कास्टिंग चल रही थी। फिर जून में आई थिंक मेरा बर्थडे होता है जून 25 को, उसके 6-7 डेज पहले मैंने अपना जॉब क्विट किया था, कास्टिंग वाला। एंड जॉब क्विट करने के 3 दिन बाद मुझे कॉल आया कि यार उनको ऑडिशन अच्छा लगा है, दे वांट टू डू अनदर राउंड ऑफ ऑडिशन। मैंने कहा कौन सा प्रोजेक्ट, मतलब यार 2 महीने बाद इतने ऑडिशन दे दिए कि याद नहीं। सो देन दे वर लाइक कि वही जो नेगेटिव तभी भी नहीं बताया था फाइटर का है, तो मैं गया, वही सेम सीन हमने 6-7 वेरिएशंस में किया। एंड देन आई थिंक 10 दिन बाद आई गॉट अ कॉल saying that they've liked your variations and Siddharth sir wants to meet you. I was like, whoa, Siddharth Anand. And then they told me that it's for fighter and I was like, wow, are you serious? I could not believe myself at first. मेरे को honestly लग ही नहीं रहा था, मतलब you know, it was an unbelievable moment. Absolutely. And then I met sir. We had a initial meeting. Sir told me 10-15 दिन बाद we'll meet again. It was I think an hour-long chat. He spoke about a lot of different things and he told me that we'll meet after a couple of weeks and increase your body size till then. So, and I've always been into bodybuilding and modeling के चक्कर में I used to not eat a lot of carbs to stay lean. तो मैं 10 दिन में कुछ 4-5 किलो बढ़ा के चले गया and then he was pretty impressed by that. That's when the confirmation happened. Right. And Hrithik के साथ that encounter, talk to us about that. Bro, that was phenomenal. मैं एक्चुअली मैं तो ज़्यादा उस पर फोकस करने की कोशिश नहीं कर रहा था कि क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग सेट पे ही मिले थे एंड आई वाज लाइक अभी मूड से बाहर नहीं निकलना है, बट 1-2 मिनट के लिए ना वो निकल ही गया था। मैंने उनको देखा और मेरे को था यार कैसे बात कर, आई वांटेड टू टॉक टू हिम, राइट। इतने साल से उनकी फिल्म्स देख रहे हैं एंड ही इज़ बीन अ मेजर फिटनेस इंस्पिरेशन फॉर मी, बट आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ। आई वाज लाइक कर लेंगे, अभी शूट खत्म होने दो बात कर लेंगे। इनिशियल इंटरेक्शन वाज जस्ट मी इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ एंड दैट्स अबाउट इट. Then through the shoot, when we were doing the action scenes and everything, it got more, like the interactions increased, we were joking a bit with each other on set. It was overall, it was amazing, bro. It was, I would say, जैसा मैंने imagine किया था, it was much better than that. Sink in करने में कितना time लगा? Because I'm sure set पे हो, of course you've done things, you industry को जानते थे as in कि तुमको पता था क्या होता है, और सामने ऋतिक रोशन and आप main villain कर रहे हो. मतलब एक बारी मैं साइन हो गया था उसके बाद तो आई वाज गुड विद इट ब्रो. आई मीन आई वाज ऑल इन माय ओन कंफर्ट जोन एंड मतलब मुझे पता था कि आई एम गोना डू समथिंग गुड विद दिस. लाइक आई सेड व्हेन आई सॉ ऋतिक सर आई वाज अ लिटिल यार इनसे बात करनी है. हाँ. I have to tell him, you know, how much he has been, how much impact has he had on my life and everything. But then, I was controlling myself because my character was very demanding in terms of his mood and you know the aggression and क्योंकि shoot breaks में हो रहा था, 1 महीने हुआ फिर अगला schedule 2-3 महीने बाद, तो it was very difficult to keep that intensity all the time. अभी मैं and my acting coach had told me that you know try to speak as little as possible on shoot. तो वो हो रहा था बट आई वाज लाइक नहीं यार अभी कंट्रोल, अभी जस्ट स्टे इन द मूड. वंस द शूट इज ओवर यू कैन ऑलवेज स्पीक टू हिम, राइट. तो वो हुआ जब मैं उनसे शूट खत्म करने के बाद बात किया. ही इज़ अ स्वीट हार्ट यार. लाइक ही वाज ऑल प्रेजेस, ही वाज मोटिवेटिंग, सपोर्टिंग. सेट पे भी कुछ यू नो बिकॉज आई वाज नर्वस व्हेन वी वर डूइंग द एक्शन सीन्स कि गलती से पंच लग ना जाए किसी को. एंड ही रिमूव्ड दैट विद ईज. ही वाज लाइक तू अपना काम कर, you know I'll manage. मेरे को डक करना है मैं कर लूँगा, but just make sure you're doing your job well. It shouldn't look bad. Right. And that really put me at ease. Right. It was a very good experience working with him, to be honest. सबका रहता है ना कि मेरे को हीरो बनना है. Of course, as you said, it just happened. घर वालों का रहता है हमारा राजा बेटा है, ये तो हीरो की तरह ही देखते हैं. When you told them कि भाई विलन वाला मिला हुआ है, उसमें कुछ था कि अरे ये क्या कर रहे हो यार? No? नहीं, मैं और मेरे घर वाले भी think in the same direction when it comes to this. I think उनको भी यही है कि हीरो विलन का कुछ नहीं है. अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए, अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, अच्छा फिल्म, अच्छा डायरेक्टर होना चाहिए, अच्छी वेब सीरीज़, अच्छा डायरेक्टर होना चाहिए. एंड बस परफॉर्म अच्छा करो यार. एक्चुअली जिस चीज़ में खुशी मिल जाए. मेरे को ऐसे हीरो विलन पर्सनली भी कुछ नहीं है. हीरो भी बनेंगे, आएंगे, हीरो बन के भी आएंगे किसी ना किसी प्रोजेक्ट में. अभी स्टार्टेड ऑफ एज अ विलन तो क्योंकि
one thing that you asked me in the beginning, what is good about social media, right? Social media pe people see who I am in real life. Like, you know, they see that this funny, joyous, bubbly guy laughing, making people laugh, and then they see fighter. So I have come from this personality, and I have had this personality for the film, so I can transform myself into many different characters. Right. That is something I feel is an advantage, because you know, real life में ऐसा हूँ, and कैमरा के आगे if I played that character, then I can go in any direction. राइट. खुद को क्या कॉम्प्लीमेंट दिया था पूरा देखने के बाद? वो एक आर्टिस्ट का रहता है ना यार, मेरे को अच्छा ये ऐसे वो ऐसे. पिक्चर पहली बार कहाँ थिएटर में देखी थी या स्क्रीनिंग पे देखी थी? स्क्रीनिंग पे देखी थी. क्या था, क्या आया था? जो फर्स्ट थॉट आया था ना, शॉर्ट की बात करते हैं, चलो शॉर्ट एक बार को रुको. जो फर्स्ट थॉट मुझे आया था ना अपने आप को, मैंने फर्स्ट टाइम जब देखा था डबिंग करते हुए देखा था. हाँ ऑफ कोर्स. और क्योंकि मैं मॉडलिंग करते हुए आ रहा हूँ, उसमें हमेशा सुंदर दिख रहे होते हैं, और मैं डबिंग जब स्टार्ट की थी, आई वाज डबिंग फ्रॉम दैट फाइनल वाला सीन, बैटल वाला सीन. उसमें खून लगा हुआ है, चोटें लगी हुई हैं, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, यार कैसा लग रहा हो यार मैं. But I was like, that's good. That means that's good. Yes. If मुझे ही डरावना लग रहा है, तो then I'm sure audience will also feel scared looking at the character. Yes. So that was my first feeling. फिर अब मेरे को डबिंग के बाद ये नहीं पता था कि that film is opening with my scene. वो देख के I was like, अरे, are you serious, bro? Let's go. Right. That was the first feeling. I was it was a bag of mixed emotion. I was crying also, I was feeling happy, I was looking at my parents and they were crying. Oh, that made me feel super proud, because yeah, this is something I'm doing for my parents, and to be able to give them this thing, and that too, my first film being such a huge project that has done so well, and my character is so big in the film. I mean, touch wood, bro, touch wood. I was just happy to see them. आई एम श्योर आगे अभी तो बहुत ये शुरुआत है, आगे बहुत कुछ करने वाले हो. मुझे बोलो कास्टिंग के दौरान क्या देखा, यू नो, उन सब एक्टर्स में, मैं नॉट एज अ कास्टिंग डायरेक्टर और व्हाटएवर, जो एक इंसान आता है वो दैट भूख, यू नो, टॉक टू अस अबाउट दैट, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो जिनको आना है, वो करना है. तो क्या दिखता था? मजबूरी दिखती थी, पैशन दिखता था, क्या दिखता था? Bro, passion, मजबूरी, शौक, आप मानोगे नहीं, हर तरह का इमोशन था. हर अलग एक्टर हर अलग इमोशन लेके आता था. एक दो बारी तो मेरे को, जब मैं कास्टिंग कर रहा था ऑफिस में, आई डोंट रिमेंबर कौन थे एक्टर्स, उन्होंने आके बोला आप बस हमें कोई प्रोजेक्ट दिलवाओ, हम पैसे देने को तैयार हैं ना. लाइक भाई ऐसे नहीं होता. यू नो, पीपल आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस इंडस्ट्री. जिसको एक्टर बनना है, कोई ज़बरदस्ती एक्टिंग करने में नहीं घुसता है. जिसको प्यार है एक्टिंग से, वही करने आएगा एक्टिंग. सो पैशन तो ऑलमोस्ट सब में होता है. All what I have realized is all of these emotions, use them, channelize them into making yourself productive, making your day productive, learning new things. Because आप ऑडिशन देते रहो, चाहे आप ऑडिशन नहीं दे रहे हो, चाहे आपको मिल रहे हैं, चाहे आपको पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आपको पार्ट तभी मिलेगा जब आपको मिलना होगा. और ऐसा नहीं है कि आपने ऑडिशन दिया और आपको नहीं मिला तो आपकी एक्टिंग गंदी है. वही लक वाला फैक्टर, लुक वाला फैक्टर होता है, डायलेक्ट वाला फैक्टर, 50-100 चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पे एक एक्टर का सिलेक्शन होता है. तो सारे इमोशंस दिखते हैं यार सब में. एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से कि जस्ट वेट इट आउट. इसमें पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नेवर नो कि आप आज क्विट कर दो और परसों आपके लिए कुछ ऐसा आ जाए जो कि यू नो लिखा है आपके लिए. सो स्टफ लाइक दैट ब्रो. पैसे की आपने बात करी, यू नो, आए दिन अतरंग चीजें सुनने को मिलती हैं. ऑफ कोर्स दिल से दिल की बात हो रही है, इसलिए आई एम आस्किंग यू दिस. देयर वर थिंग्स, देयर वर रूमर्स कि भैया ये नया लड़का आया है, इसको इतनी बड़ी पिक्चर में मौका मिला बिकॉज ही इज इन्वेस्टेड सम मनी. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? बुलशिट रूमर्स ब्रो. लाइक अगर मुझे किसी पिक्चर में इन्वेस्ट करना होता, पहली बात तो सिद्धार्थ सर मेरे से पैसा लेके फिल्म क्यों बनाएंगे? कोई कमी नहीं है. वायाकॉम के पास कोई कमी नहीं है. Why would Hrithik Roshan be a part of such a project where you know someone is paid to become the main villain? Yes. मैं अगर बकवास परफॉर्मेंस कर देता, फिल्म कहाँ जाती? So it's such a baseless rumor. Like I mean, लोगों को नहीं है काम आज की डेट में भाई, लोग बैठ के इंटरनेट पे यही कर रहे हैं. बट आपने उससे यू नो you've come to terms with it कि यार ये तो आना ही है, मेरे को थोड़ा हाँ भाड़ में जाए ब्रो. लिटरली भाड़ में जाए, मेरे को क्या करना है? आई हैव प्रूव्ड दैट आई गॉट द पार्ट बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, एंड पीपल हूव सीन द फिल्म, दे लव्ड माई परफॉर्मेंस, एंड नो अमाउंट ऑफ मनी कैन बाय दैट फॉर यू. क्या बात है.
तो जिसने भी ये रूमर फैलाया, आई रियली होप ब्रो यू गेट अ लाइफ, गेट अ जॉब एंड स्टॉप शिटिंग अराउंड। एब्सोल्युटली। ऋतिक रोशन के सामने खुद को खड़ा पाना और कंपैरिजन हो रहा है कि यार ये टक्कर का विलन आया, बिकॉज देखो विलन में कहीं ना कहीं ये रहता है ना कि हाँ ठीक है यार, एक थोड़ा उम्र दराज सा इंसान, वो एक है वी ऑल हैव दैट। यहां पे व्हेन यू आर बैंग ऑपोजिट ऋतिक उस समय वो, और अब जो उसके ऊपर तारीफ मिल रही है उसके ऊपर क्या कहोगे कंपेयरिंग? ब्रो गॉड इज ग्रेट। आई मीन मेहनत बहुत की है मैंने इस फिल्म के लिए। मैंने बहुत मेहनत, मतलब एड़ी से चोटी जी जान लगा के जोर दे दिया था कि ये फिल्म में काम अच्छा हो मेरा। एंड आई थिंक उसी का रिजल्ट है दैट पीपल आर सेइंग, पीपल आर लविंग द परफॉर्मेंस सो मच। कंपैरिजन तो मतलब मैं नहीं कर सकता यार, ही इज़ लाइक गॉड फॉर मी मैन इन द इंडस्ट्री, ही इज़ टू गुड। बट just the words that people are saying that टक्कर दे दी है, I'm blessed bro, I would say. Like never in my wildest thoughts I had thought that I would be able to give a performance that is at par with Hrithik Roshan's performance in my first film. Yeah. So just thank you God, thank you universe. Lots of gratitude, I think वही यहाँ तक लेके आया है। Always bro, always. I have had this so like when I told you about the time that I moved to Bombay. That time there was some really bad stuff going on. Mentally I was not doing well in Delhi. So then at that time I was watching a lot of self-help videos of, you know, David Goggins and all these motivational speakers on YouTube. Everyone had this one thing in common, and that was have the feeling of gratitude always. exactly. And like मैंने वो इतना सुन लिया ना कि मुझे अब मैं सिर्फ grateful रहता हूँ. I don't look at the stuff that I don't have, the stuff that I'm missing out on. I only focus on the things that I have and how can I make that better. Right. तो gratitude के साथ जीना I feel is the best way to live life. Right. फिल्म जिसमें ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, यू नो, यू गाइस आर देयर, आप उसमें मेन विलन के तौर पे हो, लाइक एक बिल्कुल टक्कर का रोल जिसकी बात हो रही है। आने से पहले अगर एक मैं कहूँ जैसे क्विंटेसेंशियल हीरो होता है ना, वैसी अगर कोई एक फिल्म थी कि यार मुझे अगर करना है तो इस टाइप की फिल्म करनी है, कौन सी होती? हीरो वाली फिल्म हिंदी सिनेमा में? हिंदी सिनेमा में ब्रो यार अभी मैं बोलूँगा मेरे को पद्मावत में रणवीर सिंह वाला कैरेक्टर बहुत पसंद था, बट देन अगेन दैट वाज द विलन इन दैट। हीरो वाइज आई एम बैड विद दिस ब्रो। कोई नहीं, मतलब ठीक है, मेरे को चीजें नहीं पद्मावत वाला थिंग या समथिंग ग्रैंड ब्रो। मतलब लाइक व्हेन आई सॉ खिलजी's कैरेक्टर आई वाज लाइक दिस इज समथिंग आई वुड हैव लव्ड टू डू, राइट। So stuff like that. And you got your own khilji, yaar. You got your own khilji. That's right. है ना? Good way to put it, yeah. Right. Yeah. Maybe something like Game of Thrones. Right. ये वहीं जा वहीं रहा है सब. So ultimate, मतलब that is the ultimate show for me. I'm the biggest fan of Game of Thrones, I think. तो मतलब that is something. In fact, when Game of Thrones ended, and they started with the prequel of Game of Thrones, right? I literally sent an email to the casting director. वो तो मैंने बहुत ही बच्चों जैसे ईमेल लिख के भेजा, प्लीज कास्ट मी इन एनी पार्ट ऑफ दिस शो। बट अभी मैं उनको सीरियसली भी प्रोफाइल भेजूंगा। आई एम श्योर यार दे अब अगला जो हमारा यहाँ बातचीत या हमारी इंटरव्यू जो हमारा होगा उसमें हम बात कर रहे होंगे कि यार वहाँ क्या चल रहा है, जीओटी के बारे में थोड़ा और अंदर की बातें बताओ। अभी कमिंग बैक टू दिस फिल्म, कौन सी एक चीज थी जो लगा कि यार हाँ सेट पे जाके ना ये चीज मैंने बहुत अच्छे से सीख ली, पर्सनल लाइफ में, लाइक रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी, दो चीजें? इस फिल्म में अगर मैं कुछ बोलूँगा तो वो एक्शन था। हाँ, बिकॉज मेरी एक्शन की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई भी, एंड बिफोर द शूट ऑल्सो ऐसे कोई एज सच ट्रेनिंग हुई नहीं थी एक्शन की। तो जब मैं वो कर रहा था तो मैं अपने अंदाजे से अपनी बॉडी लैंग्वेज जैसी होती है वैसे कर रहा था। एंड एक्शन डायरेक्टर ने स्पेशली बोला मेरे को, लाइक ही टुक द माइक एंड ऑन सेट ही वाज आस्किंग मी सबके सामने कि सर आपने सीखा है कहीं पे? आई लाइक नहीं सर, लाइक आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बिकॉज ऐसा लग नहीं रहा है कि आपने नहीं सीखा हुआ है कहीं पे। एक वो था जो मुझे एक्चुअली में लगा कि सीख सकते हो, ये चीज़ बहुत अच्छी तरह सीखी है मैंने। एंड रियल लाइफ में ब्रो, रियल लाइफ में तो हर रोज़ ही कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं यार। हाँ मतलब रियल लाइफ फ्रॉम योर को-एक्टर्स, फॉर इंस्टेंस ऋतिक या discipline. Hrithik sir, I would say discipline is key. He is so disciplined, and it shows यार the amount of fitness, the level of fitness that he has till date, and it's not like कि वो अभी fit हुए हैं, वो 20 साल से fit है। So that is consistency and discipline is I would say कि मैंने उनसे सीखा है, which is key. लक की हमने बात की, ऑफ कोर्स, उससे पहले हार्ड वर्क की बात की, दैट यू ऑलरेडी पुट इन 120 किलो से नीचे।
क्या क्या त्याग करना पड़ता है? बिकॉज हम अगर 3 दिन भी सोच लें ना कि यार 3 दिन शुगर नहीं खाएंगे, वाट लग जाती है। क्या क्या छोड़ना पड़ा? ब्रो जब भी मैं पतला हो रहा था उस टाइम पे तो मैंने सभी छोड़ दिया था खाना। बेसिकली आई वेंट टू कॉलेज एंड दैट वाज इन साउथ इंडिया। अभी मैं जब दिल्ली में रहता था मैं सिर्फ बर्गर्स, पिज्जा, छोले भटूरे, दाल मखनी, बटर चिकन, दिस वाज लिटरली दीज 6 थिंग्स वाज व्हाट आई यूज्ड टू ईट थ्रू आउट माय वीक। अब वहाँ पे कुछ था ही नहीं मेरे। वहाँ पे जहाँ पे मैं पढ़ने गया था वहाँ पे CCD वाज दी ओनली नोन थिंग जो आपको पता होगी, वो भी इडली सांभर वगैरह वहाँ पे बेचते थे उसमें, तो वो बहुत ही लोकल CCD भी था। तो वहाँ गया, मेरा मोटिवेशन ही ख़त्म हो गया खाने का। मैं देख रहा हूँ मैं 10 दिन में मेरे 2 किलो 3 किलो अपने आप वेट कम हो गया है और लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे स्केल नीचे जा रहा था। तो मैंने कहा इसको मैक्सिमाइज करते हैं क्योंकि पता नहीं घर जाके फिर कितना खिला देंगे। तो पंजाबी फैमिली में वो होता था ना कि भाई पतला हो गया, कमज़ोर हो गया है, खाते पीते कर तो मैंने लिटरली खाना छोड़ दिया था वहाँ पे। एंड आई वोंट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी वे टू लूज वेट एंड आई डोंट वांट एनीवन एल्स टू ट्राई इट आल्सो। बट आई लॉस्ट अराउंड 61 kgs in 6 months. 61 kgs? 61 kgs in 6 months. So मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में जुलाई में शुरू होता है एंड देन अक्टूबर नवंबर टाइप दिवाली में हम लोग घर आते हैं फर्स्ट टाइम छुट्टी के लिए। तो मैं तभी हो गया था आई थिंक 78-75 kgs का। अब मेरे घर वाले देख के खुश हो गए कि ब्रो ये क्या कर दिया तूने, तो बेस्ट डिसीजन है तेरे को, हमने वहाँ कॉलेज के लिए भेज दिया। मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर मैं 1.5 months के लिए वापस कॉलेज गया, सेमेस्टर ख़त्म करके एग्जाम्स करके वापस आया। आई वाज डाउन टू 59 kgs और उस टाइम पे मेरे घर वाले घबरा गए। ऑफ कोर्स कि भाई हो क्या गया इसको। They're like डॉक्टर पे चल ये वो, बट I was just not eating at that time. And when I lost all that weight and after, I was like that for another 6 months and then I was looking at myself in the mirror and I was like यार कोई भी हड़का के चले जाएगा, पता है कोई भी ऐसे साइड पे धक्का मार के चल जाएगा, हवा में उड़ता हुआ निकलूंगा मैं। तब मैंने फिर फिटनेस में घुसा, बॉडी बिल्डिंग शुरू की। फिर जब मैं वापस कॉलेज के बाद दिल्ली गया, मैं बॉडी बिल्डिंग को और थोड़ा सीरियसली लिया। मैं आई यूज्ड टू कम्पीट। मैंने एज अ फिटनेस मॉडल मैंने 2-3 कॉम्पिटिशन्स किए एंड वो करते करते ना अभी मेरे को आई थिंक 8-9 साल हो गए हैं। परपेचुअली बिन ऑन अ डाइट। मैं रोज़ ही वही खाता हूँ, चिकन चावल, मटन चावल, एग्स, पोटैटो, यही 4-5 चीज़ें खाता हूँ। एंड इतना टाइम से कर रहा हूँ ना, नाउ फॉर मी माई बॉडी प्रोग्रेस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन द क्रेविंग्स। तो अब मुझे होती नहीं है क्रेविंग यार, टू बी ऑनेस्ट। मेरा मन ही नहीं करता मैं मीठा खाऊँ या मैं जंक खाऊँ। मैं खुश हूँ। यही पहुंचना है, इसी लेवल पे पहुंचना है। देखो सब ये चावल खाने से कहते मोटे होते हो क्या यार? कुछ भी आप पिज्जा खाओगे ना तो भी आप मोटे नहीं होगे। इट्स ऑल अबाउट पोर्शंस, राइट? एंड चावल इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, वे बेटर देन हैविंग चपाती और भटूरा और ब्रेड और जो भी कार्ब्स में और लोग खाते हैं। आई थिंक राइस इज द बेस्ट सोर्स फॉर कार्ब्स, राइट? डाइजेस्ट इजी हो जाता है, गिव्स यू एनर्जी फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो फिटनेस की हमने बात की। ऋतिक रोशन ऑफ कोर्स फिटनेस के मामले में ही इज दैट हीरो हमारे, जिनको अ लॉट ऑफ पीपल लुक अप टू हिम। टॉकिंग अबाउट द अदर एक्टर्स, कौन है जिसने इंस्पायर किया है या जिसकी जर्नी लगी कि यार? अनिल कपूर सर। वाह यार, he is so fit still. Like he goes for he has a really strict fitness regime, and you know, to carry that at that age, like he doesn't look his age. Firstly, it looks like he stopped aging 30 years back. Correct. Absolutely, वही And he's too smart, and the best part is he's the nicest human being, bro. Nicest, and that is something I would like to, you know, be. I would like to be like that if I reach that level, you know, in the future. Other than that, Karan Singh Grover was there, bro. He's also like a beast. His physique is damn nice. So it was like filled with inspiration throughout the film. Deepika is so fit, although I didn't shoot anything with her. So, but all these people are like it was like a fitness factory going on in the film. Right. Yeah. Apart from the industry वालास, who supported you सबसे ज़्यादा? अगर कहो कि यार ये खड़ा रहा या खड़ी रही मेरे साथ? Family, my friends. ऐसे मतलब इतना कुछ It was my family and friends only, bro. बाकी तो मैं अपना ही खुद कर रहा था सब कुछ. My ex-boss Kavish Sinha, I used to cast with him, and he really taught me a lot of things. Mukesh sir was a big support in the from the industry. Yeah. उसके बाद फाइटर के बाद ऐसा कुछ you got in touch with like हमारे जो A-listers हैं या कहीं से कहाँ से कॉम्प्लीमेंट्स आए, प्यार मिला? मेरे को पता है कुछ लोगों से
थोड़े थोड़े लोगों से मिला है ब्रो, ज़्यादा तो लोगों के टेक्स्ट आए नहीं इंडस्ट्री से, आउट ऑफ द इंडस्ट्री बहुत लोगों के टेक्स्ट आए हैं। आज भी मेरे को मतलब मेरा फ़ोन बजना बंद नहीं होता है डीएम्स में, इंस्टाग्राम पे मैसेज रिक्वेस्ट आती है। जितने कास्टिंग डायरेक्टर्स देव बिन रियली स्वीट, देव ऑल टेक्सटेड मी, देव ऑल प्रेज द परफॉर्मेंस बिकॉज देव सीन मी ऑडिशन फॉर 6 years एंड देव सीन कहाँ से स्टार्ट किया था और अभी कहाँ पर इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत बेटर हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया हूँ, बट जहाँ से स्टार्ट किया था उधर से तो बहुत ही अच्छा हो गया। So they've seen the journey, they've been there. So a lot of casting people texted me, a lot of actors, my peers, they texted me. It was a nice feeling, bro. Mostly, lots of people told me that it's such an inspiring thing to see you there because as an outsider, it just gives us hope. Right. That there's place for everyone. So that was nice. ओवरनाइट स्टार कुछ नहीं होता है ना, लोगों को लगता है तो रातों रात एकदम वहां से वहां पहुंच गया। ये आपने जो बताया 6 साल का, इसके पीछे मेहनत है, स्ट्रगल नहीं बोलूंगा बिकॉज मेहनत है ब्रो, मेरे को कभी स्ट्रगल लगी नहीं ब्रो, मेरे को स्ट्रगल लगी नहीं। आई वुड ऑलवेज, कोई भी बोलता था कि यार स्ट्रगल चल रही है, मैंने कहा ब्रो स्ट्रगल भी है तो ब्लेस्ड है, सब कुछ है भगवान की कृपा से, क्या टेंशन है। अब आगे क्या करना है? आगे और एक्टिंग करनी है ब्रो, और फिल्म्स करनी है, वेब सीरीज करनी है। अभी आई एम टॉकिंग टू पीपल फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, बट अभी बातें ही चल रही हैं, बातें चल रही हैं। आई एम श्योर कुछ अच्छा होगा एंड देन वील बी बैक, और उसके बाद और बड़ी सारी बातें करेंगे। एक जाते जाते सवाल, पैन इंडियन मूवीज, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट राइट? अभी हम कुछ देर पहले मैं आपसे पूछ भी रहा था, डू यू स्पीक तमिल? सो व्हाट डू यू हैव टू से? पूरी इंडस्ट्री एक साथ आ गई है, बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, कितना आसान है फॉर एन एक्टर? पहले से तो बहुत आसान है एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग आई फील। अब बाहर भी कंट्रीज में अगर आप देखोगे, इट comes as a whole, like Hollywood would come as a whole, the Korean film industry would come as a whole. So here also, if we are going pan India, we're going to get more diversity, we're going to get better stories, we're going to get more larger than life films. It's only good for the industry and for actors going forward. Jaise like how IPL has become for cricketers, so many people are getting chances to play like that. OTT is doing wonders for actors. Yeah, so many actors who have been great through the years have finally gotten recognition through OTT. So many new actors are getting so much work through OTT. It's all happening for the good. Talking about cricket, one last question. So cricket se naata hai, you love watching cricket, right? Yeah. I love watching cricket. I loved the whole of the last World Cup except for the final. This year IPL is so exciting, bro. Every match is going above 200 runs. And यार बड़ा सवाल चलता रहता है, किंग कोहली, रोहित शर्मा या धोनी, who's the greatest? I feel Dhoni has done something which no one has ever been able to do. And in terms of, if you talk about cricketing abilities, I feel Virat Kohli is supreme. But if you talk about an overall player, I feel Dhoni has done magic here. I have not seen this happen for any other player कि वो चेन्नई से खेलते हैं, वो मुंबई में मैच खेल रहे हैं और वो एंटर कर रहे हैं तो लोग धोनी 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 चिल्ला रहे हैं। आई मीन इट्स मैडनेस। The 3 sixes that he hit yesterday, I think yesterday or day before, bro, the madness among people, and that is god level shit. That's amazing. I'm sure ऐसे ही यहाँ भी नाम लोग चिल्लाते रहेंगे, ऋषभ, thank you so much for talking to us. Thank you. And हम मिलेंगे दोबारा से जल्दी यार, अब अगली पिक्चर से पहले, है ना? बिल्कुल। Thank you so much. Thank you so much. Cheers.